नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री अजीत कुमार सिंह जो वाराणसी के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि उनका पीसीएस एग्ज़ाम में सफलता के क्या योग हैं। इसके बारे में वो जानना चाहते हैं। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार उनकी जो कुंडली बनती है वह कुंभ लगन की बनती है और ग्रह स्थिति इस प्रकार है कि चौथे भाव में मंगल है, छठे भाव में गुरु और केतु हैं, सातवें भाव में चंद्रमा है, दसम भाव में सूर्य है और 11वें भाव में शुक्र, बुध और शनि है तथा 12वें भाव में राहु है। ये इनकी ग्रहों की स्थिति है। देखिए, आपका जन्म कुंभ लगन तथा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ है। आपकी जन्म राशि सिंह है तथा दिनांक 29/3/25 से आपको शनि की ढैया भी लगी हुई है, जो अभी करीब 2 साल शेष हैं। गोचर में केतु की स्थिति, गोचर में केतु भी गुरु के साथ, केतु भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, राशि के साथ बैठे हुए हैं इस समय। राहु आपके लगन में गोचर की स्थिति में है। गोचर में गुरु जो है इस समय आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, जो शुभ फल देते हैं और वर्तमान में आपको राहु की महादशा चल रही है आपको, और बुध का अंतर चल रहा है जो 18/9/26 तक रहेगा तथा राहु केतु के कारण राहु में इसके बाद जो है राहु में केतु का और दूसरे अंतर शुरू रहेंगे। पीसीएस के संबंध में या प्रशासनिक नौकरी के लिए दसम भाव का, पंचम भाव का, सप्तम भाव का, छठे भाव का और 9वें भाव का अध्ययन करना पड़ता है। इनकी स्थिति और ग्रहों की स्थिति और उनकी दृष्टि को देखना पड़ता है। दसम भाव में वृश्चिक के सूर्य हैं, राशि में हैं और मंगल के घर में बैठे हुए हैं, जो प्रशासनिक व राज्य नौकरियों को देने के लिए सक्षम होते हैं। इसके अलावा दसम भाव पर मंगल यहाँ से बैठ करके मंगल की 7वीं दृष्टि अपने घर पर पड़ रही है तथा गुरु की दृष्टि भी यहाँ से छठे भाव से, गुरु जो उच्च के हैं छठे भाव में, उनकी दृष्टि भी पंचम दृष्टि, अमृत दृष्टि जो है वो आपके दसम भाव पर पड़ रही है। शुक्र आपके भाग्येश होकर के और सुखेश होकर के आय के स्थान में बैठे हुए हैं और बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं 11वें भाव में। जिस कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग होता है, ऐसे लोग पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान इन्हें बहुत मिलता है, सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, जिससे ऐसा लगता है कि आप पीसीएस के एग्ज़ाम में या राजकीय सेवा में आपका चयन होने की संभावना है। और लेकिन इसके लिए, क्योंकि वर्तमान में केतु आपके सप्तम राशि के ऊपर हैं और शनि की ढैया के 2 साल अभी बचे हुए हैं, इसलिए आप कुछ उपाय करें। इस केतु के लिए आप गणपति जी पर दूबड़ा चढ़ाएं। गुरु के लिए आप पिता की सेवा करें या गुरु की सेवा करें या किसी ब्राह्मण की व्रतों की सेवा करें या केले के पेड़ पर बृहस्पतिवार को दीपक जलाएं। अगर आप ये इस तरह के सब कार्य करेंगे तो निश्चित तौर से आपका सिलेक्शन होगा और सिलेक्शन की संभावना आपकी 36/37वें साल में लगती है। उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न है तो वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपनी डिटेल भेजकर अपना एक प्रश्न पूछ सकता है। ये मेरी निःशुल्क सेवा है जो पिछले 1-1.25 साल से चल रही है। अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपको धैर्य से इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक है और मैं क्रमबद्ध उनके उत्तर दे रहा हूँ। धन्यवाद।